जब तक दर्शन उपलब्ध नहीं होंगे या तो दार्शनिक आप नहीं हो सकते, तब तक खुद की आंखों से नहीं देख सकते, तब तक आप किसी और के कहने से चलेंगे। तो किसी और के कहने से चलने से क्या होगा, तो किसी ने कोई मंत्र पकड़ा दिया, या तो किसी का देख के हम किसी कीर्तन के पीछे लग गए, भजन के पीछे लग गए। ये सब चीजें अच्छी है, सही है, कारगर है, काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से दस्त की दवा खांसी में नहीं ली जाती, ठीक उसी तरह वो कारगर है अपनी जगह पर। आपकी जरूरत कुछ और है और कर कुछ और रहे। दस्त की दवा खांसी में काम में नहीं आएगी। ये सिंपल सा ये आपको सूत्र मिल गया कि जो जिसकी जरूरत है वही काम करेगी। तो आप जो कर रहे, अगर आपको मतलब अपना उत्थान करना है, अपनी उन्नति के लिए, है ना, आवागमन से मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, खुद को मिल लो। सबसे पहला काम क्या करना है, आत्मसात हो जाना, खुद को मिलना है। अब खुद को मिलना है और कितनों की हम कैसे राय ले सकते हैं, किसी और की मार्गदर्शन से हम कैसे खुद को मिलेंगे। खुद को मिलना है, खुद कभी भी मिल सकते, इसके लिए टाइम भी नहीं है। आप समझो कि भाई ये मैं 2 बजे से 3 बजे के बीच में ही जा सकता हूं, या तो 1 से 2 का लंच होता है तभी मिल सकता हूं। टाइम नहीं है, आप कभी भी जा सकते हो, खुद को मिलना है। अब अपनी ऑफिस में, अपना कोई कारोबार है तो अपनी ऑफिस में आप कब जा सकते हो, तो बोले कभी भी जा सकते हैं हम, अपना खुद का कारोबार है। मैंने जिन जिन को अपॉइंट किया वो लोग वो टाइम पे आएंगे जो टाइम मैंने बताया। मेरा कारोबार है तो मैं तो कभी भी जा सकता हूं, मैं मन करे तो नहीं भी जाऊं, एक दिन रात 10 बजे तक भी बैठूं, मेरा कारोबार। मुझे तो कोई निकालने वाला नहीं है कि भाई चलो निकलो, ऑफिस देर हो गई, 6 बजे बंद करनी थी, 7 बजे बंद करनी थी, आप तो अभी तक बैठे हो, 10 बज गए। तो ऐसा तो है नहीं, कभी भी खुद से मिल सकते हैं, बस मिलने की तीव्रता पैदा करनी है अंदर में। आपके भीतर में तीव्रता पैदा होगी जब होगा। अब हम समझ लेते हैं आगे कुछ समय को। तो एक संभावना समझाई थी और एक प्राकृतिक अवस्था समझाई थी। तो ये प्राकृतिक अवस्था क्या है, तो हम शरीरों के साथ चलते हैं। तो पहला शरीर हमारा ये जिसे हम देख रहे हैं, ताकि ये यहां तक आप ऊर्ध्वगमन करेंगे कैसे, तो इसके लिए ये समझाया कि भाई ये यहां तक जाना है। अब हम जाएंगे विषय पर। तो आप ऊर्ध्वगमन कैसे करेंगे, तो ऊर्ध्वगमन करेंगे तब जितने हर्डल्स, जितने अवरोध आपके बीच में आएंगे, वो सारे अवरोध दूर कैसे होंगे, ये समझ लेते हैं हम। जो जितनी परिस्थिति है, जो न्यूट्रल कंडीशन में है, एक बात हुई, और जो नेचुरल कंडीशन में है, दूसरी बात हुई, और जो एडवांस है वो तीसरी बात हुई। ये 3 तो आप स्वीकार कर सकते हैं। तीनों बातों को स्वीकार करते हैं ना। जो नेचुरल में है, तो मतलब जो ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब सारे अपनी कुदरती प्राकृतिक अवस्था में जी रहे हैं। तो ऐसे कितने इंसान भी आपको ऐसे मिल जाते हैं जो प्राकृतिक रहते हैं। जैसे कोई फोर्स काम करता है, बोले घर से हटाओ, तो बोले ना ठीक है, ऑफिस आके बैठा। ऑफिस वाले बोले घर जाना है, ठीक है घर गए। बीच में किसी रास्ते ने रुक दिया और रास्ता मोड़ लिया तो उधर चल दिए। खुद की कोई आयोजन नहीं, खुद की कोई, है ना, मिलते हैं ना ऐसे। अब आपको ये देखना है कि आप वैसे है कि नहीं। क्या समझना है, आप वैसे है कि नहीं। अब देखो, उस आदमी को घर से भेजते, बोले चलो नौकरी करो, टिफिन पकड़ा दिया, निकल गया वो आदमी। नौकरी का टाइम खत्म हो गया, खाली टिफिन उससे पकड़ा दिया, बोले चलो घर जाओ, वो आदमी घर आ जाएगा। एक ये कैटेगरी तो जानते हैं ना आप, ऐसा होता है कहीं कहीं। तो हम में और उनमें क्या फर्क है, समझ लेते हैं। उससे पता ही नहीं कि नौकरी क्या करनी है, इसलिए वो जहां भेज दे तो वहां पहुंच जाता है, आ जाता है। रास्ता देखा हुआ है आने जाने का, प्राकृतिक, ठीक है, ये प्रकृति ले जाती है, वैसे जाता है, आता है ना। अब आप क्या करते हो, तो वही ढंग से आप जीते हो। क्यों, ताकि आपने सारे गोल बना रखे हैं। उसने ऑफिस बना रखी थी, उस आदमी ने एक एड्रेस बना रखा था कि यहां जाना है, यहां से घर आ जाना है, जाना है, आ जाना है। आपने ऐसा ही एक एड्रेस बना के रखा है आपके भीतर में, पैसा कमाना है, बस करते यही है।
इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना अपने पास। अब जो पैसा कमाने की बात है, तो इसमें भी एक बात काफी बार मैंने समझाई है, सरल है, फिर भी आज एक बार कर लेता हूं कि एक ठेले वाला है और एक बड़ी कंपनी का कोई स्थापक व्यवस्थापक है, दोनों में फर्क क्या? तो बोले ठेले वाला 500,000 रुपये में आनंद में आ जाएगा, दिन भर का इसका धंधा हो गया तो 500,000 रुपये में आनंद में आ जाएगा। अब इसका खुद का आप देखते तो कारोबार 500,000 रुपये का हो गया, खर्चा देखते हम तो खर्चा क्या है इसका, और ठेले वाले का खर्चा क्या है? तो बोले 100-200 रुपये। तो बोले नहीं, इतना ज्यादा नहीं होता, दिन भर का खर्चा टिफिन घर से लाता है, 2 टाइम चाय पिएगा वो, है ना। तो बोले 20-25 रुपए का खर्चा है, उसका 500,000 रुपये का हो गया। अब वो चाहे तो पिज्जा खा सकता है, लेकिन वो एफर्ट नहीं कर सकता। 500 रुपये या 1,000 रुपया दिन का इसका जो है धंधा, उसमें वो ये पिज्जा एफर्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो पिज्जा नहीं खा सकता। ठीक है, एक बात हुई। अब वो जहां जाके चाय पिएगा, ठीक है, चाय पी लिया, तो वही कैटेगरी में वो जो जहां पसंद करता है वहां, और ऊपर से ऐसे ही अपने ही लोग जैसे मिलते हैं वहीं जाके चाय पिएगा, ये भी तय है। कहीं देखा होगा आपने, तो वो जो कबाड़ वाले होते हैं ना, तो सुबह सुबह में आप देखते हो कहीं कहीं किसी जगह कोई ऐसी चाय की होटल ये सब होता है वहां पर, तो ये कबाड़ वाले की सारी वो जो है वो ठेले लगे हुए ठेले लाइन में, या तो वो पैडल रिक्शा लगी हुई होती है। यहाँ अहमदाबाद में पैडल रिक्शा चलती है ना, तो ये पैडल रिक्शा दिखेगी। और कोई होगा वो नहीं, वो क्या कहते कबाड़ वाला पस्ती वगैरह लेते हैं ना, तो वो इसकी लाइन में वो ऐसी लगी हुई होती है ना सारी। फिर सब्जी वाला, तो सब्जी वाले भी वही कोई एक इसका जगह बनाई होती है, वहां जाके वो ही चाय पीते सब। तो ठीक है, ऐसे उसका जो खर्चा है वो भी ऐसे मर्यादित है, इनकम भी मर्यादित है। लेकिन सारे ठेले वाले में, सारे ये छोटे धंधे करने वाले में वो अपना एक वजूद रखता है, ताकि बाकी जो है वो 500-600 का काम करते, ये 1,000 का काम करता है, अपना एक अस्तित्व बना के रखा है उसने, है ना। तो वहां मानपान है उसका। अब वही जगह किसी स्थापक व्यवस्थापक को पकड़ लेते हम, है ना, किसी फाउंडर को पकड़ते हैं जिसने कंपनी बनाई है, तो अब उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसको अपने स्टेटस के अनुरूप एक वाहन की जरूरत रहेगी। जो अपना स्टेटस है उस अनुरूप आपको एक वाहन की जरूरत रहेगी, वो वाहन उसे लेना पड़ेगा। तो ठेले वाले को तो खुद चलना है, ठेले को धक्का मारना है, वो धकेलते धकेलते पहुंच जाता है, जाता भी वैसे ही है, आता भी वैसे ही है, तो वो तो पैसे लगे ही नहीं उसे। अब उसे अपने स्टेटस के आधार से ये चाहिए, है ना, जो भी व्हीकल की जरूरत रही, जो मोटर कार उसने ली, तो उसके अपने स्टेटस के आधार से अब जैसी ली वैसा खर्चा रहेगा उसका, वैसा ईएमआई आएगा इसका। तो सारे खर्चे जिस तरह से, जिस स्टेटस को आपने बनाया है, उसी स्टेटस के आधार से एक कॉलम बनेगा बोझ का। ठेले वाले का कोई कॉलम नहीं है, बोले ताकि वो तो बक्सा भी नहीं रखता, ये उठाया बोरा उठाया, इसके नीचे पैसे रख दिए, है ना, तो बस ऐसे ही फैला हुआ, उसका तो कुछ है ही नहीं लंबा। ये जो आया तो इसका एक कॉलम पूरा बना हुआ है कि ये है वो है, ईएमआई है, सारा खर्चा इसमें, खुद का करने का खर्चा भी इसमें, है ना। तो अपना जैसा स्टेटस है उस तरह से कॉलम होंगे। तो इसे देखते तो पता चलता है कि भाई ये दिन भर के ज्यादा नहीं तो 1.5 लाख तो कमाने पड़ेंगे, जब भी जाके सब बैलेंस होगा। तो फर्क क्या हुआ दोनों के बीच में? वो 1500 का टारगेट करके निकलता है, 1,000 कमा के आ जाता है, उसकी गाड़ी चल जाती है ना। और ये 1.5 लाख की जरूरत है, तो ये भरोसे पे रहते हैं कि हाँ ये हफ्ते में पूरे एक साथ में हो जाएगा, एक ही, है ना, एक कॉल क्लिक हो गया तो सारा काम हो जाएगा, ऐसे भरोसे में रहते हैं। तो वो भी जितनी मुश्किलें फेस करता है उतनी ये करता है। अब ये इतनी सारी मुश्किलों को फेस करने के लिए 2-4 और भागीदार, मुश्किलों के भागीदार बना लेते हैं,
तो अपने एम्प्लॉय ले आते, मार्केट वाले बोले ये आपका टारगेट, इतना काम कैसे भी करना है, तो खुद परेशान, पीछे वाले परेशान। लेकिन भागा दौड़ी सबकी एक सही। वो ठेले वाला अपनी मस्ती में निकल जाता है और ये कंपनी का सेठ वो हंसते हंसते घर जाता है, ये रोते रोते आता है रोज। फर्क समझ में आ रही है बात? तो आपने जो स्टेटस बनाया, मतलब स्टेटस बनाने का मतलब ये हुआ कि आपने जो आपकी अंदरूनी दुनिया है इसके ऊपर में बाहर से आपने कुछ लेप लगाए, वो लेप है ना दिन भर की गर्मी में सूख जाएंगे और फिर ये ऐसे टूटेंगे, तो रात को आप रोएंगे, ठेले वाला सो जाएगा ताकि सारे लेप उतर जाते उसके। दूसरे दिन सामान लाने की जब जरूरत होती है तो पैसे नहीं होते, सारे लेप निकल जाते उसके। और यहां हम स्टेटस को आधार करके लोन भी ले लेते हैं और कर्जे में चले जाते हैं, दोनों साइड से हम फंसे रहते। तो जिसके खुद के भीतर में कुछ नहीं चल रहा वो आगे चल जाता है, और जो शास्त्रों को, किताबों को अंदर भर के अपने आप को बुद्धिमान, ज्ञानी, अन्यथा ये क्या पढ़े लिखे बताते हैं, वो ऐसे ही अपने, है ना, जो पढ़े लिखे बताते हैं उसका एटीट्यूड कुछ अलग रहता है। और जो सही अर्थ में ये जो है ना सोक्रेटिस, इसने क्या कहा है बताए कि इस विश्व में सबसे मूर्ख हूं, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जानता हूं मैं मूर्ख हूं। समझ में आई बात कुछ? क्यों कहा उसने ऐसा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जानता हूं मैं मूर्ख हूं? अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो जानता है वो कह ही देता है, बाकी जो है वो नहीं जानते, वो मूर्ख से भी दबे हुए है ना, मूर्ख से भी गिरे हुए हैं। जब भी तो उसे पता नहीं कि कोई एक मूर्ख नहीं है, सारे मूर्ख हैं, नहीं पता किसी को। इसलिए खुद को समझना है, यही समझना है। लाओस से भी बहुत गजब, तो उसकी बात तो हम कभी करेंगे, ताकि हमें यही समझना है कि हमें खुद को कैसे जान लेना है। तो मैं मूर्ख हूं, मैं कम अकल हूं, मैं बेवकूफ हूं, हम स्वीकार कब कर पाएंगे? जब हम सारी दुनिया देख लेंगे। हमारी सारी दुनिया देखने के बाद हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि यार चारों ओर घूम के आए, कहीं विश्राम के टाइम पे आराम नहीं है, चारों ओर घूम के आए। हम कहते हैं ना, जो बाहर घूम के आते हैं बाद में कहते हैं यार घर से अच्छा कुछ नहीं, वो आ जाते घर और कुछ दिन तक घर में रहते, फिर वहीं से धमाल, बोले चलो भागो कहीं जाना है, टिकट बुक कराओ, ये वो। अरे वो वहां जाने के लिए 15 दिन तक तो कलेश रहता है घर में। अब वो कलेश को साथ लिए जाते घूमने, फिर उधर जाके जो होता है वो जैसे होता है वैसे फेस करना होता है हमें, है ना। तो बस इतना ही है कि आपको क्या करना है ये आप समझ लेना है। आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक किसी और को कभी भी नहीं जानेंगे। ताकि हर किसी की आप फ्रेम बनाएंगे, उसी फ्रेम के अंदर उसे बिठाएंगे, फिर बोले वो इतना ही आदमी ये इतना ही करेगा कभी भी, तो उससे हम वैसे ही लड़ लेंगे। तो पुरानी दिनों की पुरानी यादों के आधार से ही आप देखो, अंदर आपके परिवार में जो कलेश होता है, हम अंदर अंदर में हैं, कभी नाराजगी एक दूसरे से व्यक्त करते, तो उसमें नाराजगी में आता क्या है? मैं जानता हूं ये तू इतना ही करेगा, ये तुझसे ही हुआ होगा, है ना। हाँ, कन्फर्म फ्रेम के अंदर बिठा देते, बोल तेरा ही काम है ये, तेरे अलावा आप पूरे घर में कोई नहीं कर सकता, ये तोड़फोड़ तो तेरी ही है। तो इसी फ्रेम में हम जीते, और अगला भी फ्रेम बना के बैठा है, बोले मैं जानता ही था कि कुछ कोई भी करेगा मेरा ही नाम आएगा। अगला भी फ्रेम बना के बैठा है अपनी अपनी। तो ये फ्रेम से अब जब बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी कहाँ है। फ्रेम के अंदर में तो जिंदगी नहीं है। जैसे एक्वेरियम में आपने 2 मछली को डाल दिया तो जिंदगी है इसमें, ये फ्रेम आ गई ना इसकी, तो वो जिंदा है, पानी है, जिंदा है, दूसरी मछलियों से ज्यादा फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास जीवन नहीं है। जीवन जीना है तो निकलना है आपको समंदर की ओर। तो समंदर फ्रेमलेस है,
तो आप अपनी जिंदगी को फ्रेमलेस बना दे, बात खत्म। सोच भी आपकी वहीं जाके रुक जाएगी, नहीं यार ये तो 2000 का है, रुक जाओ, क्या जरूरत है। फ्रेमलेस बन जाओ, निकल जाओ एक बार। 2000 का है वो वहां जाके पता चलता है। जैसे ये कोई सामान मैं लेने जाऊं, बोले ये कितने का, तो बोले 1,20,000 का आएगा। यार 1,20,000 बहुत, मेरे पास तो 20,000 ही है, 1,00,000 कम है, छोड़ो। तो वो वहीं जाके छोड़ना है तो यहीं सोच लो, क्या जरूरत है, उतना टाइम भी बच जाएगा आपका। हाँ यही करते हैं ना हम, कहीं जाते हैं फिर बोले यार नहीं थोड़ा महंगा है, छोड़ दो। अब छोड़ो नहीं, पता ही था, आप भली बात ही जानते हैं कि ये इसके आसपास ही आएगा, फिर भी आप जाते हो, अपना टाइम खर्च करते हो, आने जाने का पेट्रोल खर्च करते हो, तो सब कुछ करने के बाद वही करके आते हो, बोले वही अच्छा है, वही ले लेते हम, छोटे वाला, सारा फिक्स है। तो क्यों बर्बाद करते हो अपने पैसे, अपना टाइम? जा रहा है आपके हाथ से, जा रहा है, और जो आपका नहीं है वो जा रहा है। समय किसी का नहीं है ना, जो आपका नहीं है वो जा रहा है। तो आप तो एक तो कर्जे में है, ऊपर से दूसरा कर्जा कर दिया आपने बेवकूफ़ी में, और फिर आप अपनी अकलमंदी बताएंगे सबको। भाई नहीं, मैं कोई भी काम करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ, 4 बार छानबीन करके ही करता हूँ। बोले क्या काम किया? बोले कुछ नहीं, मना कर दिया, नहीं लेना चाहिए। अभी पिछले साल भी पता था नहीं लेना है हमें। तो जो सही ढंग से देख सकता है उसे पता चलता है कि ये टाइम भी बर्बाद हो रहा है, आने जाने का खर्चा। और कहीं अब देखो, आप में से कितनों को टैली होगा अपने से कि भाई कुछ चीज़ लेनी होती है ना, जब आप क्या करते हो, फिक्स है आपका, सब कुछ फिक्स है आपका बजट। सबसे पहली तो चीज़ है कि आपका बजट फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक की चीज़ लेनी है। जैसे हम जूते लेने जाते हैं तो बोले मुझे 2000 से ज़्यादा महंगे जूते नहीं लेने, ये फिक्स होता है, सबका अपना बजट होता है, सब फिक्स होता है। फिर भी वो शाम को सारे दोस्त अपने नौकरी धंधे से आके कहीं बैठने को, यहाँ अहमदाबाद में रिवाज है, कहीं कहीं जाके बैठते हैं, तो वहाँ बैठे तो उधर जाके फिर करेंगे यार ये वाले लूँ कि ये वाले लूँ। तो उधर में 1 घंटे वो फ्रेश होने आए सारे, बोले दिन की थकान, कुछ चाय वाय 2-4 हैं चुस्की मारेंगे, 2-4 चाय की, और फिर घर चले जाएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। तो उसमें वो पकड़ लेता है भाई जूते कौन से लेने चाहिए। तो सब अपने अपने मंतव्य देते, जो घर पे भोगते वो बता देते, बोले ज़्यादा लगे नहीं ऐसे लेने चाहिए। पहला सुझाव आया। दूसरा बोले ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिन भर चलने में थक जाएंगे। सुझाव आते जाते जो जैसे, तो बोले ये क्यों, इसने बताया कि भारी नहीं लेने चाहिए, हल्के वाले लेने चाहिए। तो बोले वो मैं सेल्समैन हूँ, दिन भर चलना रहता है। तो सब अपने अपने सुझाव देंगे। ये सारे सुझाव जानने के बाद आप क्या करेंगे? अपना तो तय है उधर से ही लेने, मेट्रो में ही जाएंगे। तो आप देख कब पाते हो? अब किसी ने इस ढंग से चलते चलते आपके दिमाग में कुछ डाल दिया, बीज डाल दिया, जूते नहीं पहनने चाहिए, इसके फायदे और नुकसान बता दिया आपको। तो आपकी परिस्थिति क्या होगी? नया वृक्ष बन गया अंदर में, फंसे। तो जब आप खुद को ढूंढने के लिए निकले हैं तो किसी की राय लेंगे तो कहाँ मिलेगा? एड्रेस आप उसी से पूछते हो जो खुद बाहर से आया है। आप किसी को पता पूछ रहे तो वो खुद बाहर से आया है, उसे पता पूछ रहे। तो यहीं से तो गलती है आपकी। खुद का एड्रेस तो खुद के पास ही होगा, बाहर किससे आप? हाँ, जो बाहर का है उससे कैसे पता क्या ये पता कहाँ पर है? तो आप उसी से एड्रेस पूछे, पहुंच जाएंगे। ये करते ना वो, नहीं वो क्या कहते हैं उसमें, वो मोबाइल के आधार से कहीं चलते तो छोटी मोटी गलियों में फंस जाते हैं। तो बताने वाले की आंखें से आप देखेंगे तो यही होगा, है ना, कहीं जाके फंसेंगे ही फंसेंगे। तो ये चीज हुई प्राकृतिक के खुद जाके फंसना। और दूसरी चीज हुई संभावना। तो जैसे ये भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर का एक केंद्र है, भौतिक शरीर का एक केंद्र है जिसे मूलाधार कहते हैं। तो मूलाधार केंद्र जो है चक्र है, तो मूलाधार का मूल आधार ये भौतिक शरीर का, मतलब आपके अस्तित्व का मूल आधार है। क्या है? आपके एग्जिस्टेंस का ये बेस है, रूट है।
यहीं से आप अभी विद्यमान है, यहीं से आप अपनी पहचान, आई कार्ड, सब कुछ यहीं से बनाते हो, मूलाधार से। ठीक है, तो ये इसकी प्राकृतिक अवस्था क्या हुई? तो बोले ये शरीर की जवाबदारी है ठीक ऐसा ही दूसरा शरीर देना। इससे बड़ी कोई जवाबदारी मूलाधार की नहीं है, समझे? तो मूलाधार की जवाबदारी क्या है? तो इसी शरीर से दूसरे शरीर देना, बनाना, है ना? इस प्रकृति में दूसरा शरीर बनाना, ये मूलाधार की जवाबदारी हुई, ये प्राकृतिक अवस्था हुई। तो सारे जीव ये करते हैं। जितने गधे हैं उससे गधे बढ़ते कैसे हैं? तो ये मूलाधार की प्राकृतिक अवस्था में जीते हैं। ये भेड़ बकरियां, कुत्ते बिल्ली, हर सारे छोटे छोटे कीड़ी मकोड़े, सारे जीव यही करते हैं, मछलियां भी यही। तो ये प्राकृतिक अवस्था हुई इसकी। अब संभावना की ओर चलते हैं। तो आप अपने आप को, मतलब एक प्राकृतिक अवस्था है केवल और केवल रिपीटेशन, और एक संभावना है। संभावना क्या है? तो बोले अगर आप सही ढंग से अपने विचारों को नियंत्रित करते हुए प्राण को संभाले तो धीरे धीरे आपके भीतर में एक विशिष्ट समझ पैदा होगी। वो समझ के माध्यम से आप जाएंगे ब्रह्मचर्य की ओर।